हेलो एवरीवन, आज हम आपको रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लाइफलाइन एलीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का एक रिव्यू देंगे। पहले कुछ कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से है और यह सबसे पहली इंडिया की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसको अक्टूबर 2000 में प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस मिला था। और जब यह कंपनी स्टार्ट हुई थी तो यह सुंदरम फाइनेंस, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि एनबीएफसी है, और इंडियन शेयर होल्डर्स के बीच में था। बट फरवरी 2019 में एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी ने 40% इक्विटी स्टेक रॉयल सुंदरम के शेयर होल्डर से एक्वायर किया, जो कि आईआरडी की अप्रूवल के बाद हुआ है। सो अब इस कंपनी का जॉइंट वेंचर रॉयल सुंदरम और एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी के बीच में है। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एंट्री एज की बात करें तो कोई भी 18 इयर्स का पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। चाइल्ड एंट्री एज 91 डेज है और डिपेंडेंट चाइल्ड इस प्लान में 25 साल तक रह सकता है। इस प्लान में जो सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है वो 25 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन पेशेंट कवर अप टू द सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान में 60 डेज है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज है। डे केयर ट्रीटमेंट इस प्लान में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट अप टू द सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस 10,000 रुपीज तक आप इस प्लान में क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस अप टू द सम इंश्योर्ड तक आप इस प्लान में क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इस प्लान में अप टू द सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन है कि वह हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो पॉलिसी होल्डर अपने घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है, जिसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है, यह डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए। इसमें मिनिमम 3 डेज ट्रीटमेंट कंपलसरी है और इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट कंपनी पे नहीं करती है। नो क्लेम बोनस इस प्लान में 20% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि 100% तक इंक्रीज होगा। अगर आप पॉलिसी पे क्लेम भी करते हैं तो भी इस प्लान में आपका जो नो क्लेम बोनस इंक्रीज हुआ है वो डिडक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आपका 30 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और आपने 2 सालों तक क्लेम नहीं किया तो 30 लाख का 20% 12 लाख रुपए आपकी सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर क्लेम भी करते हैं तो आपका 12 लाख रिड्यूस नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट फीचर इस प्लान का है रीलोड ऑफ सम इंश्योर्ड, जो कि साल में एक बार आप अप टू द सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं। इसमें गाइडलाइंस ये है कि यह सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवरेज नहीं देगा। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी इस प्लान में आप अप टू द सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 50,000 रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन फॉर एनिमल बाइट, अगर किसी रीजन से कोई एनिमल आपको बाइट कर लेता है, डॉग बाइट या मंकी बाइट, तो उस सिचुएशन में आप 7,500 रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी डोमेस्टिक एविकेशन, अगर ट्रीटिंग डॉक्टर एडवाइज करता है इमरजेंसी डोमेस्टिक एविकेशन की तो इस क्लेम में आप 3 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, इस प्लान में आप वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें यूएस और कनाडा में आप क्लेम नहीं कर सकते, जो कि 50% ऑफ सम इंश्योर्ड आपके बेस अमाउंट का हो सकता है और मैक्सिमम 20 लाख रुपीज तक कंपनी पे करेगी। और इसमें जो डिडक्टेबल अमाउंट होगा वो $1,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा, यानी कि उसके बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। इसी प्लान में आप इंटरनेशनल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, जो कि 11 क्रिटिकल इलनेस है। इस कंपनी की जो डिफाइंड लिस्ट है उससे आप करवा सकते हैं और इसमें आपको 1 टाइम रिटर्न एयर फेयर का भी इसमें इंक्लूडेड होगा। इसमें भी आपका यूएस और कनाडा का ट्रीटमेंट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं और एयर फेयर के लिए आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। सेकंड ओपिनियन आप 11 क्रिटिकल इलनेस के लिए ले सकते हैं। ओपीडी आप इस क्लेम में 2 साल में एक बार क्लेम कर सकते हैं,
इसमें डॉक्टर कंसल्टेशन, डेंटल ओपीडी, पैक्स के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, हियरिंग एड एक्सेट्रा के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपीज है। हेल्थ चेकअप्स आप इस प्लान में इनबिल्ट है, जो कि साल में एक बार आप क्लेम कर सकते हैं। मैटरनिटी का आप क्लेम कर सकते हैं 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद और मैक्सिमम 2 डिलीवरीज के लिए, जिसमें 50 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड तक आप 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं और 50 लाख से अबव सम इंश्योर्ड पे आप 2.5 लाख रुपीस तक क्लेम कर सकते हैं। न्यू बोर्न बेबी का भी इसमें क्लेम है, जो कि सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग है। 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे 6.25 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। 30 लाख के सम इंश्योर्ड पे 7.5 लाख तक, 50 लाख के सम इंश्योर्ड पे 12.5 लाख तक और 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे 25 लाख तक और 1.5 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे 37.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। और न्यू बोर्न बेबी वैक्सीनेशन के लिए आप 10,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हैं। इसी प्लान में अगर आप एलीट प्लस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप इसमें ऐप बेस्ड कैब्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, यानी कि अगर ऐप के थ्रू अपनी कैब बुक करके हॉस्पिटल में विजिट करते हैं या डिस्चार्ज के समय घर पे ट्रैवल करते हैं तो आपको जो भी आपने रेंट पे किया है वो कंपनी आपको पे करेगी, जो कि एम्बुलेंस कवरेज में कवर होगा। रिफ्रेश ऑफ सम इंश्योर्ड, पूरी पॉलिसी के लाइफ टाइम में एक बार अप टू सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवरेज देगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है और सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए आपको दोबारा से रिक्वायरमेंट होती है, आप रिफ्रेश सम इंश्योर्ड पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एलीट प्लस ऑप्शन में आप इंटरनेशनल ट्रीटमेंट के लिए 3 और क्रिटिकल बीमारियों के लिए आप क्लेम ले सकते हैं। अब इसमें टोटल 14 क्रिटिकल बीमारियां इंटरनेशनल ट्रीटमेंट में एलीट प्लस ऑप्शन में कवर हो सकती हैं। बैरिएटिक सर्जरी का बेनिफिट एलीट प्लस ऑप्शन में लिया जा सकता है। बैरिएटिक सर्जरी एक मोटापे की सर्जरी होती है। अगर पॉलिसी होल्डर को मोटापे की वजह से कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट आती है तो पॉलिसी होल्डर उसको कवर कर सकता है, जो कि कुछ गाइडलाइंस के अंडर होता है। इसमें पॉलिसी होल्डर का BMI 40 प्लस होना चाहिए, एज 18 प्लस होनी चाहिए और यह डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए। अगर पॉलिसी होल्डर का BMI 35 या प्लस है और सिचुएशन क्रिटिकल है तो भी पॉलिसी होल्डर इसका बेनिफिट ले सकता है। उस पेशेंट को डायबिटिक 2 है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है या डॉक्टर कंसल्ट करता है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो उस सिचुएशन में भी 35 प्लस BMI में भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस प्लान में प्रीमियम 2 जोन्स में अवेलेबल है, जोन 1 और जोन 2। जोन 2 में 15% कम प्रीमियम आपको पे करना होगा। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड किसी भी तरह की फ्रेश इलनेस के लिए, क्रिटिकल इलनेस के लिए, 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड स्पेसिफिक डिजीज लाइक कैटरेक्ट, स्टोन, पाइल्स, हर्निया एक्सेट्रा आदि के लिए, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80D टैक्स बेनिफिट पे क्लेम कर सकते हैं। TPA इस कंपनी का इन हाउस नहीं है, आउटसोर्स है। फ्री लुक पीरियड 15 डेज है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया तो फ्री लुक पीरियड में अपने प्लान को कैंसिल करके अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लाइफलाइन एलीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।